बता दूं, प्री हिस्टोरिक समंदरों में ऐसे सी मॉन्स्टर्स रियलिटी से दूर नहीं थे। और यही नहीं बल्कि जो खतरनाक एनिमल्स समंदर में हम आजकल देखते हैं, ये लाखों साल पहले अपने मॉन्स्टर्स वर्जन में एग्जिस्ट किया करते थे। इसलिए वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, डायनोसॉरस। वेल, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स को तो आप अच्छे से जानते होंगे। बेशक ये आजकल के जमाने में बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं, लेकिन मिलिए डायनोसॉरस से, जिनसे समंदर की गहराइयों में कोई भी एनिमल जिंदा नहीं बच सकता था। और यही नहीं बल्कि बहुत से फेमस जायंट डायनासोर्स जो समंदर के आसपास आते थे, ये उन्हें अपने खतरनाक तरीन जॉस से चीर कर खा लिया करते थे। वल डायनोसॉरस ही क्रोकोडिलियंस की सबसे बड़ी नस्ल थे, जिनका साइज 39 फीट तक हुआ करता था, तकरीबन 8 स्माइलोडॉन्स के बराबर। साथ ही साथ इनकी बॉडी मॉडर्न डे क्रोकोडाइल्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा आर्मर्ड होती थी। इसी वजह से कोई भी कार्निवोरस डायनासोर ना इन्हें बाइट कर सकता था और ना ही इनके जाइंट साइज की वजह से इनके इलाकों में भटकता था। बहरहाल ये लेट क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन से कुछ मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। और इतने कामयाब प्रेडेटर्स होने के बावजूद ये क्यों और कैसे एक्सटिंक्ट हुए, ये अभी तक अननोन है। नंबर 6, प्रीहिस्टोरिक सेफलोपॉड्स। दोस्तों, अगर आपने फेमस पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन नामी मूवी देखी है, तो उसमें आपने क्रैकन नामी सी मॉन्स्टर को भी देखा होगा, जो पानी में मौजूद बड़े बड़े जहाज डुबाने के काबिल होता है। वेल दोस्तों, क्रैकन रियलिटी में एग्जिस्ट किया करते थे। जी हाँ, क्रेटेशियस पीरियड के दौरान, यानी मशहूर डायनासोर्स के दौर में समंदरों में बिल्कुल क्रैकन की तरह जायंट और इनके जैसे खौफनाक दिखने वाले सेफलोपॉड्स घूमा करते थे। वैसे यहाँ मैं खास तौर में टूसोटूथस जैसे सेफलोपॉड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये साइज में 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे, तकरीबन 2 मेल जिराफ के बराबर। इसलिए माना जाता है ये अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर्स मोसासॉर्स का भी शिकार कर लिया करते थे। बहरहाल ये देखने में कहीं न कहीं मॉडर्न डे स्क्विड से रिजेंबल करते थे, लेकिन इनका ताल्लुक मॉडर्न डे ऑक्टोपस से ज्यादा था। नंबर 5, मेगा पिराना। वेल, मॉडर्न डे पिरानास के बारे में शायद आपने सुना होगा। ये खून की प्यासी फिश होती हैं, जो अपने रेजर शार्प टीथ की वजह से जानी जाती हैं। इसलिए इनका खौफ काफी लोगों में पाया जाता है। लेकिन मिलिए इनकी ही सबसे बड़ी नस्ल मेगा पिराना से, जिनका साइज मॉडर्न डे पिराना से 4 गुना बड़ा होता था और बाइट फोर्स लाइन के बराबर हुआ करती थी। इसलिए तो आप इमेजिन कर सकते हैं मेगा पिराना अपने टाइम में पानी में मौजूद एनिमल्स का क्या हाल करती होंगी। और यही नहीं बल्कि अगर हम इंसान इनके सामने आते तो ये हमारा सर मक्खन की तरह हमारे जिस्म से अलग कर देती। बहरहाल ये आज से 10 to 8 मिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी और ज्यादातर मॉडर्न डे पिरानास की तरह ग्रुप्स में रहा करती थी। वैसे मेगा पिराना का अब तक सिर्फ जॉ बोन का ही फॉसिल मिला है, इसलिए हम इनके बारे में काफी कम जानते हैं। नंबर 4, टेम्नोडोंटोसॉरस। दोस्तों, तकरीबन 250 से 90 मिलियन ईयर्स के टाइम पीरियड के दौरान इस दुनिया में इक्टियोसॉर्स नामी मरीन रेप्टाइल्स घूमा करती थी, जिसमें इक्टियोटाइटन नामी नस्ल ऑलमोस्ट ब्लू व्हेल के बराबर थी। लेकिन दोस्तों, हर जगह साइज मैटर नहीं करता, क्योंकि इक्टियोटाइटन एक शरीफ छोटे एनिमल्स खाने वाली इक्टियोसॉर्स थी, और जो असल सी मॉन्स्टर्स थी वो टेम्नोडोंटोसॉरस नामी इक्टियोसॉर्स की नस्ल थी, जिनका साइज तो एक स्कूल बस के बराबर होता ही था। लेकिन इनकी आइज अब तक के इस दुनिया में आने वाले तमाम वर्टिब्रेट्स के मुकाबले सबसे बड़ी थी, और अगर कंपेयर किया जाए तो इनकी एक सिंगल आई फुटबॉल के बराबर हुआ करती थी। इसलिए तो समंदर की गहराई हो या रात का अंधेरा, इनका शिकार इनसे कभी भी नहीं बच सकता था। इवन ये लंबी गर्दन वाले प्लीसियोसॉर्स का भी बड़ी आसानी से शिकार किया करती थी। वह फॉसिल एविडेंस से तो ये भी पता चला है कि ये अपनी ही काइंड के छोटे बच्चों को भूख में शिकार करके खा लिया करती थी। नंबर 3, एडेस्टस।
दोस्तों इस ग्रेट व्हाइट शार्क के जॉस को देखें। वैसे तो ये आजकल के जमाने में भी कुछ कम खतरनाक नहीं है, लेकिन जरा इमेजिन करके देखें, अगर इस शार्क के जॉस की जगह एक बड़ी सी सिजर लग जाए तो क्या होगा। तो जी हाँ, इडेस्टस नामी इस दुनिया की अजीब तरीन फिश कुछ इसी तरह से दिखाई देती थी, इसलिए तो इनका दूसरा नाम सिजर टूथ शार्क भी है। पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है जब लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन हुई थी, जिसका मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से अपनी रिसेंट वीडियो में बताया है, तो उस दौरान फेमस एपेक्स प्रेडेटर्स डंक्लियोस्टियस एक्सटिंक्ट हो गई थी और इनकी जगह को रिप्लेस करने के लिए इडेस्टस जैसी खतरनाक फिश इवॉल्व होकर सामने आई। वैसे मैं आपको बता दूं, इडेस्टस और इनकी रिलेटिव्स हेलिकॉप्टरियन, जिनको आपने जरूर मेरी वीडियोस में देखा होगा, ये दोनों ही शार्क नहीं थी, बल्कि इनका ताल्लुक मॉडर्न डे काइमेरा से ज्यादा था। नंबर 2, मेगालोडॉन। मेगालोडॉन से तो हम सब वाकिफ हैं। आमतौर में इन्हें बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखाया जाता है, पर क्या ये रियलिटी में भी इतनी डेंजरस थी? तो जी हाँ, मेगालोडॉन मूवीज क्या बल्कि हमारी सोच से कई गुना ज्यादा डेंजरस थी, जिनका साइज अगर कंपेयर किया जाए तो 5 टोयोटा फॉर्च्यूनर के जितना था। ये साइज इन्हें ना सिर्फ इस दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी शार्क बनाता है, बल्कि इस दुनिया की सबसे बड़ी फिश होने का रिकॉर्ड भी इन्हें देता है। साथ ही साथ मेगालोडॉन की बाइट फोर्स तकरीबन 5 टीरेक्स के जितनी थी, इसलिए तो ये अपने टाइम के किसी भी छोटे बड़े एनिमल को चीरने के कैपेबल थी। और ये आज से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज के शुरू होने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन काफी लोगों का मानना है मैरियाना ट्रेंच जैसी समंदर की गहराइयों में मेगालोडॉन आज भी जिंदा हैं। पर ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये जिंदा होती तो इनका जरूर ऐसा फॉसिल मिलता जो रिसेंट या 2.6 मिलियन ईयर्स के बाद का होता। नंबर 1, लिवियाटन। मैंने अभी यकीनन मेगालोडॉन की बहुत अच्छे से तारीफ की है। बेशक ये अपने जमाने के एनिमल्स के लिए नाइटमेयर थी, पर क्या कोई उस दौरान समंदर में मेगालोडॉन का भी नाइटमेयर घूम रहा था? तो जी हाँ, मिलिए लिवियाटन नामी वेल से, जिन्हें अगर इस दुनिया में इवॉल्व होने वाला सबसे खतरनाक तरीन सी मॉन्स्टर कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लिवियाटन साइज में तो तकरीबन मेगालोडॉन के जितनी ही हुआ करती थी, लेकिन जरा आप मेगालोडॉन के जॉ में मौजूद टीथ के साइज को देखें और अब लिवियाटन के इस दुनिया में आने वाले लार्जेस्ट बाइटिंग टीथ को देखें। इसलिए तो लिवियाटन इनफ थी मेगालोडॉन जैसी शार्क्स को चीर कर टुकड़ों में करने के लिए। और यही नहीं, बल्कि लिवियाटन फेमस मोसासॉर्स, प्लियोसॉर्स और डंक्लियोस्टियस को आराम से हरा सकती थी। वैसे आप लोग बोल रहे होंगे, अगर लिवियाटन इतनी ही डेंजरस थी तो ये मेगालोडॉन की जितनी फेमस क्यों नहीं है? इसका जवाब है कि लिवियाटन 2008 में डिस्कवर हुई थी और अब तक सिर्फ और सिर्फ स्कल ही डिस्कवर हुआ है। वहीं मेगालोडॉन 1835 में डिस्कवर हुई थी और इनके फॉसिल्स मिलते रहते हैं।